हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद है एक ज़बरदस्त सी शख्सियत। शौक था पीएफ में जाने का, तो वहाँ पे मैं मेडिकल में फ़ेल हुआ, कलर ब्लाइंड मुझे कहा गया। ड्रामे का हिट होना, ब्लॉकबस्टर होना, ये फ़ॉर्मूला किसी के पास नहीं है। सलमान खान को नहीं पता होता कि उसकी फ़िल्म जो है वो हिट होनी है या फ्लॉप होनी है। शाहरुख खान पिछले 5 साल से फ्लॉप फ़िल्में दे रहा है। मैंने बड़ा बेस्ट टाइम देखा है इस वक्त कि एक दूसरे को सपोर्ट किया जाता है, कोई अच्छा काम होता है उसको अप्रिशिएट किया जाता है। आप जितना ज़्यादा गेट टुगेदर्स का हिस्सा बनेंगे, आप जितनी ज़्यादा गॉसिप्स लेंगे, उतनी ज़्यादा आपको स्ट्रेस होता है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू प्रोग्राम टी टाइम। मैं हूँ आपकी मेज़बान शबाना मनियार और हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद है एक ज़बरदस्त सी शख्सियत। गो के इनकी जो फील्ड रही है उसमें उनको अगर मैं यंगेस्ट कहूँ तो गलत नहीं होगा। एक ज़माना था मेरे और आपके पेरेंट्स का दौर होता था और एक ही चैनल होता था, यानी नेशनल टीवी पीटीवी, और उसमें हम सब बाउंड होते थे, मुख्तलिफ हमारे सेंटर्स होते थे और वो ड्रामा हम देखते थे। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो आपस में उनके सेंटर्स के कंपटीशन होते थे, लेकिन ब्रॉड वे में कोई कंपटीशन नहीं होता था। टाइम चेंज हुआ वक्त के साथ साथ, पहले न्यूज़ चैनल्स आए और उसके बाद एंटरटेनमेंट चैनल्स की भी भरमार लग गई। अब इतने सारे चैनल्स में अपना काम लेकर आना, अपनी जगह बनाना, अपनी शनाख्त बनाना, ये अपनी जगह बहुत बड़ा चैलेंज है। लकी है हम कि आज जिन डायरेक्टर से हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं उनके बारे में कह सकती हूँ कि ये ट्रेंड सेटर हैं। ट्रेंड सेटर मैं इसलिए कहूँगी कि ये जब भी इनका नाम आता है, जब भी इनका ड्रामा आता है, कुछ शायद अल्लाह ताला की एक मेहरबानी है, ब्लेसिंग है कि वो बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर साबित होते हैं। और हम वेट करते हैं कि जहां एंड क्रेडिट में बदर महमूद का नाम आए वहां तो वो ड्रामा हिट ही हिट है। और आज के इस टी टाइम में भी हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं द यंगेस्ट डायरेक्टर ऑफ ट्रेंड सेटर इन ड्रामा इंडस्ट्री, नन अदर देन बदर महमूद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई आपका तो नाम बदर है और बदर मीन्स हमारा एक मिसाइल का नाम भी बदर है। जब जंग का नाम शूट भी होता है तो शूट ही हो जाता है। जंग का नाम भी है बदर। हाँ, जंग का नाम भी है बदर और जंग हमने जीती भी है। जी। अच्छा बदर, मैं जानना चाहूँगी कि जैसा कि हम सब जानते हैं और अभी मैंने पीटीवी का ज़माना मतलब एक रिकॉल किया था अपने पेरेंट्स को लेकर, वहाँ पर भी जब एक डायरेक्टर या प्रोड्यूसर होता था उसको पता नहीं कितने सालों लगे प्रोसेस से गुजरते 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 अपनी एक जगह बनाना। लेकिन इस वक्त जो कंपटीशन चल रहा है ना, उसमें आपके लिए कितना आसान था और कितना मुश्किल था? इसमें देखें, मुझे नहीं लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किलात फ़ेस करना पड़ी हैं। बहुत चीज़ें आसान थीं, शायद इसमें आप कह लें कि लक बहुत अच्छी थी। मुझे जो लोग मिले, जो मेंटोर्स मिले, जिन लोगों के साथ मैंने काम किया, वो बहुत अच्छे मिले। काफ़ी ये कहा जाता है कि इस फ़ील्ड में आगे जाना मुश्किल होता है। मुझे एज़ सच कोई मुश्किलात नहीं मिली हैं। अच्छा, सही। मैं जो या तो ये था कि अल्लाह ने बहुत अच्छा प्लान किया हुआ था सब कुछ, कि जो मैं डेस्टिनी हाँ, आपकी। जो मैं चाहता था वो सब होता चला गया। लेकिन आपकी फैमिली में तो बैकग्राउंड में मैं कहीं भी कोई भी ऐसी कोई शख्सियत नहीं गुजरी है जिनका ताल्लुक मीडिया से हो या एंटरटेनमेंट जी वर्ल्ड से हो। बिल्कुल, सही है। मेरी फैमिली में ज़्यादातर लोग जो हैं वो बैंकिंग से हैं। मेरे वाले साहब ने बैंकिंग की, देन मेरे भाई और जितने भी लोग हैं वो सब बैंकिंग से हैं। मैंने एक्चुअली स्कूलिंग की थी पीएफ स्कूल से, पाकिस्तान एयरफोर्स स्कूल से। शौक था पीएफ में जाने का, तो वहाँ पे मैं मेडिकल में फ़ेल हुआ, कलर ब्लाइंड मुझे कहा गया। तो थोड़ा-सा कलर मुझे ब्लाइंड कहा गया, हाँ, क्यों? कलर ब्लाइंड आई डोंट नो। तो फिर मुझे ये था कि मैं कोई ऐसी फ़ील्ड लूँ जहाँ पे कलर्स का ज़्यादा वो हो। कराची स्कूल ऑफ आर्ट्स केएसए से मैंने पढ़ा, फिर टेक्सटाइल ग्राफिक्स भी या वो? टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग की, फ़ाइन अच्छा, आर्ट्स किया मैंने वहाँ पे। सही, सही। एंड देन एक प्रोडक्शन हाउस में एडिटिंग मैंने स्टार्ट की। ठीक है। वहीं मैंने एडिटिंग सीखी और वहीं पे मैंने काम स्टार्ट किया। इस तरह फिर काम स्टार्ट हुआ। जियो टेलीविज़न में मैंने जॉब की, देन एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट ज्वाइन किया। उसके बाद 2013 में
मैं फ़हद मुस्तफ़ा के साथ बिग बैंग में आ गया। तो हाँ, सही है, फैमिली से कोई नहीं है, लेकिन ये कि मैं फैमिली में पहला था जो आया। मेरे साथ मेरे छोटे भाई ने काम किया, फराज खान ने, उसने काम किया। आपने जो मेजॉरिटी मेरे ड्रामे देखे हैं उसके डीपी वो थे। अच्छा, मेजॉरिटी ड्रामा में मैं अपने व्यूअर्स की बताती चलूँ, मैंने कहा ना यंगेस्ट ट्रेंड सेटर है, तो 2013 में बदर ने पहला ड्रामा डायरेक्ट किया था, नाम था मेरी बेटी। लेकिन उसके कुछ अरसे बाद बैक टू बैक, अगर मैं नाम लेती हूँ, मुबारक हो बेटी हुई है, देन बला, देन ऐसी है तन्हाई, देन चीख, उसके बाद डंग, उसके बाद आने वाला होगा और इसके अलावा टेलीफिल्म्स। लेकिन आप क्या देखते हैं, मतलब एक ये, मतलब बहुत कम लोग होते हैं जिनको बैक टू बैक हिट्स मिले हैं। मतलब बड़े बड़े जो डायरेक्टर होती हैं, अगर मैं ड्रामा या फिल्म्स की भी बात करूं, तो ज़रूरी नहीं होता कि एक अगर सुपर डुपर हिट हो गई तो दूसरी भी हिट होगी, दूसरी फ्लॉप होती है उनकी। एक्चुअली इसमें एक तो ये होता है कि लक बहुत होती है। ब्लॉकबस्टर कोई भी देखें, कोई भी डायरेक्टर, कोई भी प्रोड्यूसर ये नहीं चाहता कि उसका ड्रामा हिट ना हो। हाँ। वो सबकी कोशिश यही होती है कि ड्रामा जाए और वो टॉक ऑफ टाउन बने। आजकल तो टीआरपी की दौड़ है। आजकल टीआरपी का टाइम है, लेकिन ड्रामे का हिट होना, ब्लॉकबस्टर होना, ये फार्मूला किसी के पास नहीं है। अल्लाह ने इज़्ज़त देनी होती है, वो दे देता है। हाँ, मैं उसमें लकी हूँ कि मुझे जो कंटेंट मिला, मुझे कहानियाँ मिली या जो कहानियाँ मैंने डेवलप की, वो उसमें जो ARY के चैनल हेड हैं जे, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। फ़हद मुस्तफ़ा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। डॉक्टर अली हैं, फ़हद मुस्तफ़ा के पार्टनर हैं बिग बैंग में, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। कहने का मतलब ये है कि फ़हद मुस्तफ़ा बेसिकली आपके लिए एक मेंटर है। इसमें कोई शक नहीं है। फ़हद मुस्तफ़ा ने कह सकती हैं कि एज मेंटोर उन्होंने मुझे काफ़ी सिखाया है, काफ़ी वो किया है। जे ने बहुत सिखाया, बहुत सपोर्ट किया। एंड देन अगेन मैं बहुत ब्लेस्ड फील करता हूँ कि मुझे जो है वो जो मैंने कहानी सोची, जो मैंने कहानी करना चाही, वो मुझे इन्होंने इजाज़त दी। अच्छा। अगर मतलब चैनल से ही वो कहानी रिजेक्ट हो जाती तो शायद वो नहीं बनती। लेकिन मुझे सपोर्ट थी, मुझे जे ने सपोर्ट किया, मुझे फ़हद मुस्तफ़ा ने किया। आपके जहन में कोई वन लाइनर आता है और फिर आप चाहते हैं कि मैं इस सब्जेक्ट पे ड्रामा करना चाहिए? हाँ, मोस्टली ऐसा हुआ है कि ऐसी तन्हाई का एक टॉपिक आया जहन में, देन चीफ अच्छा, का आया। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था, क्योंकि इंफोटेनमेंट की अगर मैं बात करूं या न्यूज़ की मैं बात करूं, तो वाकई में इस तरह की थी कि वो मोबाइल्स पर हमें गर्ल्स शुड बी केयरफुल, और बहुत अच्छा मैसेज भी था, बहुत अच्छी स्टोरी थी, और रियल स्टोरी थी कि किस तरह एक लड़की की ज़िंदगी तबाह हो जाती है सिर्फ कुछ पिक्स की वजह से। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा बदर, जैसे कि आजकल आपने देखा होगा कि एक वक्त था कि वही बैक, अगर मैं पीछे की साइड जाऊं तो लोग ड्रामा कह दें या म्यूज़िक कह दें, या जो फैमिलीज़ होती थी वो अपने बच्चों को इजाज़त नहीं देते थे, क्योंकि उनकी नज़र में ये कोई फील्ड नहीं है और ये महज़्ज़ब लोगों का काम नहीं है। अब वक्त चेंज हो गया है, अब पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, लिटरेट लोग आ रहे हैं, डिग्रीज करके लोग आ रहे हैं। अब वो नहीं है कि आप में टैलेंट है और आपने कर दिया। अच्छा, आपने, अब जो यूथ है ना हमारा, वो समझते हैं कि इधर ग्लैमर है, इधर लाइट्स है, इधर पैसा है, इधर नाम है, इधर फेम है, लेकिन उसके पीछे जो हार्ड वर्क है, थोड़ी सी आप अपनी स्टोरी ब्रीफ करेंगे। एज अ एडिटर आप काम कर रहे थे जियो में। अच्छा, कहाँ पे कोई एक टर्निंग पॉइंट आया कि आप एडिटिंग करते करते आपके ख्याल में आया, या आपको प्रोजेक्ट दिया गया और आपने या अपने हेड्स को कहा कि मैंने ड्रामा डायरेक्ट करना है? नहीं, मैंने एडिटिंग बहुत टाइम नहीं की। मैंने इस फील्ड में काम स्टार्ट किया एज एडिटर, एंड देन जियो में मैं एज एसोसिएट डायरेक्टर अपॉइंट हुआ था। एज असिस्टेंट डायरेक्टर मैंने जियो में काम किया। वहाँ पे काफ़ी प्रोजेक्ट्स थे जिसमें मैंने वो किया। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मुझे एज डायरेक्टर उन्होंने टेलीफिल्म्स दी, और जियो में मैंने टेलीफिल्म्स बनाई, काफ़ी टेलीफिल्म बनाई। एक रमज़ान का प्ले बनाया था 2008 में, वो मैंने बनाया था। उसके बाद जब जियो मैंने छोड़ा तो फिर एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट में मैं
एज ड्रामा हेड लगा। वहाँ पे भी मैंने 1-2 टेलीफिल्म्स ड्रामा हेड लगे? जी, मैं हेड ऑफ ड्रामा था सही। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट में, जब वो लॉन्च हुआ। उसके बाद जब मैंने वो छोड़ा, फिर मैं फ़हाद के पास आया, बिग बैंग आया, तो वहाँ से बेसिकली एक्चुअली हाँ, जर्नी स्टार्ट हुई। अच्छा, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि कहा जाता है कि इस फील्ड में जो नए आने वाले होते हैं, जैसे आपने एडिटिंग फिर एसोसिएट डायरेक्टर, तो जो सीनियर्स होते हैं ना, जो गुरुज होते हैं, उनको अगर कहीं ना कहीं ये पता चल जाए ना कि ये हमारी जगह या रिप्लेसमेंट हमारी आने वाली है, तो वो कुछ इस तरह के हालात पैदा कर देते हैं कि बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, डेडलॉक्स आते हैं। तो आपके साथ कुछ इस तरह के मामलात हुए थे कि आपने होप छोड़ दी या आपको तंग किया गया? मुझे ऐसे सीनियर्स मिले नहीं है, मुझे नहीं दिखे। चले मिले नहीं हो, लेकिन कोशिश तो हुई होगी ना? देखें, आई डोंट नो। अच्छा, इसका जवाब हम लेंगे आपसे ब्रेक के बाद, क्योंकि यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का। बदर महमूद हमारे साथ मौजूद है। वो यूथ, स्पेशली नौजवान जो हमारे, आजकल तो अब तो मीडिया साइंसेस की डिग्री हो रही है कराची यूनिवर्सिटी से लेकर हर यूनिवर्सिटीज़ में, पहले ये डिग्री भी नहीं होती थी, लेकिन आना चाहते हैं इस फील्ड में। तो बदर से जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं, आई थिंक वो कहीं ना कहीं आपके लिए अवेयरनेस बनेगी। वक्त हुआ है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। प्रोग्राम टी टाइम, हमारे साथ मौजूद हैं ड्रामा इंडस्ट्री का एक जाना पहचाना नाम बदर महमूद। ब्रेक में जाने से पहले मैं बदर से पूछना चाह रही थी कि एक दौर अच्छा, हर जाहिर सी बात है, इनसिक्योरिटी तो हर इंसान को लगी होती है, लेकिन जब एक सीनियर को ये पता चल जाए कि पीछे एक ऐसा बंदा आ रहा है जो हमारी जगह ले सकता है या हमसे आगे निकल सकता है, तो वो उनकी कोशिश होती है कि थोड़ा सा इसको स्लो डाउन करें, इसका रास्ता रोकें। तो इस तरह के मामलात, इस तरह की सियासत को फेस किया आपने? आपने जैसे अभी कहा ना कि ये फील्ड काफ़ी चेंज हो गई है, काफ़ी लोग इसमें आए, पढ़े लिखे लोग आना स्टार्ट हो गए। लेकिन देखिए, इंसान का खमीर तो खमीर ही है ना, पढ़े लिखे लोग तो आ गए, लेकिन एक इंसान की इनसिक्योरिटी तो उसके साथ लगी रहती है। मैंने बड़ा बेस्ट टाइम देखा है इस वक्त कि एक दूसरे को सपोर्ट किया जाता है, कोई अच्छा काम होता है उसको अप्रिशिएट किया जाता है। और ऐसा नहीं है खाली सोशल मीडिया पे, मुझे प्राइवेटली मैसेजेस भी आते हैं, मेरे कोलीग्स के आते हैं, मेरे को डायरेक्टर्स के आते हैं, मेरे जिन डायरेक्टर्स से मेरी बहुत अच्छी बातचीत है, दोस्तियाँ, उनके आते हैं, जो सीनियर डायरेक्टर्स हैं उनके आते हैं। एनकरेज करते हैं? जी बिल्कुल। नदीम बेग साहब हैं, अंजुम शहजाद हैं, ऐसे बेशुमार डायरेक्टर्स हैं, उनकी मुझे बहुत सपोर्ट होती है। वो लोग मुझे मैसेजेस करने के बाद अप्रिशिएट, ये सब होता है। मैंने एज सच किसी भी किस्म की पॉलिटिक्स नहीं देखी या फेस नहीं की। आइदर ये पॉसिबल है, ये हो सकता है कि पीछे ऐसी चीज़ें हुई हों जो मुझ तक ना पहुंची हों, या जिसको मैंने, आप कह जिसको आप करना चाहते हो लेकिन वो आप तक नहीं पहुंचा। हाँ, वो नहीं पहुंचा हो। तो अगेन मैं ब्लेस्ड हूँ, मैंने ना पॉलिटिक्स देखी है। मतलब सिर्फ आप सिर्फ अपना काम करते हैं, इर्द गिर्द दुनिया में क्या हो रहा है आप बॉदर भी नहीं करते? एक्चुअली ऐसा है, मैंने अभी आपको कहा ना कि फ़हद मुस्तफ़ा बड़े मेंटोर का है। उन्होंने खाली मुझे ये नहीं सिखाया कि कहानी कैसे डेवलप होती है, क्या होता है। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि मतलब आपने अपना लाइफ स्टाइल कैसे रखना है। आप यकीन कीजिए कि रात में पैकअप हुआ है और पैकअप की आवाज़ लगाते ही मैं गाड़ी में बैठता हूँ, भाग जाता हूँ। सही। मुझे ना इधर की गॉसिप्स चाहिए, ना वहाँ की गॉसिप्स चाहिए, कुछ नहीं है। सुबह आऊँगा, मैं टाइम पे आऊँगा, अपना सीन्स मैंने किए, रात में पैकअप हुआ, मैं भाग गया। मीन्स कि आपने अपने आप को इतना सुकून में रखा हुआ है कि आप ना गॉसिप्स में नहीं जाएंगे, वो क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, आपने सुनना ही नहीं है, आपने काम को फोकस करना है, देन फैमिली। एग्जैक्टली, बिल्कुल इसी चीज़ को मैंने सोचा हुआ है, जहन में रखा हुआ है। कोई अगली चीज़ नहीं है। आप जितना ज़्यादा गेट टुगेदर्स का हिस्सा बनेंगे, आप जितनी ज़्यादा गॉसिप्स लेंगे,
उतनी ज़्यादा आपको स्ट्रेस होता है। लेकिन अब तो आपका मामला चेंज हो गया होगा ना, अब जैसे इस प्रोग्राम के बाद और बहुत कम नज़र आते हैं बदर, लेकिन ये वो चेहरा है जो कैमरे के पीछे होता है और बहुत से आम चेहरे को इन्होंने बड़े नाम दे दिए हैं। तो अब जैसे अगर आप मूव करते होंगे तो आपसे जो आना चाहते हैं इस फील्ड में, तो आपको बहुत कहते होंगे ना, हमें प्ले में ले लीजिए, हमें ड्रामे में ले लीजिए। ऑडिशंस आप खुद लेते हैं या मतलब वो एक प्रोसेस होता है, आप बाद में जैसे? नहीं, ऑडिशंस बिग बैंग की टीम लेती है। ठीक है। उसके बाद वो मुझे दिखा देती है, टेप दिखा देती हैं जो ऑडिशंस की होती हैं, उसमें से मैं कुछ को बुला लेता हूँ जो मुझे लगते हैं। इसमें भी ये होता है कि जो लोग मुझे मैसेजेस करते हैं कि मुझे आना है फील्ड में या शोबिस में आना चाहते हैं, मैं उनको अपने एसोसिएट का नंबर दे देता हूँ, उनसे रब्ता कीजिए। अच्छा बदर, आप मुझे ये बताएं कि जिस तरह बहुत ज़्यादा चैनल्स होंगे हैं, चैनल्स के अपने इन हाउस प्रोडक्शन हाउसेस भी हैं और प्राइवेट प्रोडक्शन हाउसेस भी हैं, जैसे आपने बिग बैंग वगैरह का जिक्र किया, लेकिन इन सारों में ये जो चेहरे की या जो एक्टर्स की जो ग्रुपिंग हो गई है कि अगर मैं एक चैनल की बात करूं तो वो एक्टर्स हमें उसी चैनल्स के ड्रामा में नज़र आते हैं, कुछ एक्टर्स हमें सेकंड चैनल्स की, जैसे अगर नाम लूँ ARY हो गया, हम हो गया, जियो हो गए, तो ये ग्रुपिंग इन्होंने खुद कीवी है या मतलब उनको करनी पड़ी क्योंकि प्रोडक्शन हाउसेस के एग्रीमेंट्स होते हैं मुख्तलिफ चैनल्स के साथ और वो उन्होंने बांट दिए हैं इस फील्ड को? नहीं, बात ग्रुपिंग या लॉबी की नहीं है, बात यह है कि कंफर्ट जोन की है। आप जिसके साथ कंफर्ट जोन आपका है, आप उसके साथ काम कीजिए, इसमें कोई अगली बात नहीं है। अगर आपको हम टीवी पे कुछ खास फेसेस दिखते हैं, अगर आपको वो ARY में नजर नहीं आते, ARY पे कुछ खास नहीं, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल नज़र नहीं आते हैं, बहुत लोग हैं। अगर आप मतलब मेरे ड्रामों की एग्जांपल लें तो सबसे ज़्यादा मेरे साथ काम किया है बिलाल अब्बास ने। बिलाल अब्बास अभी आपको हम टीवी पे भी दिखाई देगा। ऐसा नहीं है कि बिलाल, मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि कोई बाउंड किया जाता है या कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता है नहीं, एक्टर्स को कि आपने जाना नहीं है इधर से? ऐसा किसी के साथ नहीं है। ये आपके पर्सनल कंफर्ट जोन पे होता है। मैं बहुत एक्टर्स हैं जिनके साथ मैं कंफर्ट जोन में होता हूँ, बहुत एक्टर्स ऐसे हैं जिनके साथ मैंने कभी काम नहीं किया, हो सकता है उनके साथ जब कोई काम होगा तो मैं उनके साथ कंफर्ट जोन में आ जाऊंगा। यही एक्टर्स का होता है, वो किसी डायरेक्टर के साथ कंफर्ट जोन में होते हैं, किसी प्रोड्यूसर के साथ कंफर्ट जोन में होते हैं। तो इसमें कोई ऐसी वो नहीं है, ये बेसिकली कोई लॉबी सिस्टम नहीं है, इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नहीं है कि किसी से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है, किसी से कोई कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अवार्ड्स जो हो रहे हैं वो तो साफ नजर आते हैं, जैसे कुछ जो अवार्ड्स जो एक ईयरली जो अवार्ड्स चल रहे होते हैं, चाहे वो हम के हो या वो भी हो, वहाँ तो वो लगता है, मतलब एज अ व्यूअर मैं आपको बता रही हूँ। वो क्या लगता है? वो यही लगता है कि कुछ उनके फेवरेट फेसेस हैं जो अवार्ड्स दिए जाते हैं, दोनों साइड या तीनों साइड या चल जो भी अवार्ड्स हो। इसलिए देखिए, अब ज़्यादातर एक्टर्स को मैंने उनके इंटरव्यूज़ में ये देखती हूँ, जब उनसे कहते हैं अवार्ड और नो अवार्ड्स, तो वो खुद कहते हैं कि नो अवार्ड्स, क्योंकि उनको लगता है कि अवार्ड्स पहले से तय किए हुए होते हैं। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, जिनको अवार्ड्स मिले वो कहते हैं कि अवार्ड्स जेन्युइन है, जिनको नहीं मिले वो कहते हैं नो अवार्ड्स। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, सब हाँ, उसमें यही कहा जाता है, सॉरी अब मेरे जहन में बात है कि वहाँ भी जैसे अवार्ड्स को देखते हैं ना, तो वो कहते हैं ये लॉबीज होती हैं और वो जो उनके फेवरेट होते हैं वो उनको ही दिए जाते हैं। लॉबीज कहा जाता है कि लॉबीज बनी हुई है अवार्ड्स की भी। नहीं, ऐसा आप अगर अवार्ड्स की हिस्ट्री जाके देखें, आप देखें किस साल किस एक्टर को अवार्ड मिला है, किस डायरेक्टर को अवार्ड मिला है, ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता है। और सेकेंडली देखें, हमें अपनी सोच को पॉजिटिव करना होगा, सिंपल सी बात है। अगर किसी को अवार्ड मिला है तो आपको अप्रिशिएट करना होगा। कुछ की नज़र में वो अवार्ड डिज़र्विंग होता है, कुछ की नज़र में नहीं होता है। मैं अगर एक मिसाल है, मैं अगर ऑस्कर देखता हूँ, मैं फिल्म फेयर देखता हूँ अवार्ड्स, मुझे लगता है कि यार इसको अवार्ड मिलना चाहिए था, उसको नहीं मिलता है अवार्ड, अगले को मिल जाता है। तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि ऑस्कर में जो है वो धांधली होती है या फिल्म फेयर में धांधली होती है। सबकी अपनी चॉइसेस अलग हैं और अवार्ड्स मिलने पे आप ये कह देते हैं कि ये जेन्युइन है। अगर आपके पसंद के बंदे को नहीं मिला है तो ये कह देते हैं कि ये जेन्युइन नहीं है, लॉबी सिस्टम है। ऐसा नहीं है, मतलब हमें पॉजिटिवली लेना चाहिए। एटलीस्ट जो पॉजिटिव बात है वो ये है कि पाकिस्तान में कुछ
अवार्ड शोज़ ऐसे हैं जो आपके काम को रिकग्निशन दे रहे हैं। इससे पहले ऐसा नहीं था। मतलब ठीक है पीटीवी में था, लेकिन आपको पता है पीटीवी एक चैनल था, उसमें निगार अवार्ड्स होते थे, उनका सेंटर्स होते थे, 4 सेंटर्स होते थे। दरमियान हाँ, होता था अवार्ड। तो एटलीस्ट ये तो है ना कि आपको रिकग्निशन दी जा रही है, आपके प्रोजेक्ट को लिया जाता है, आप काम कीजिए, अच्छा काम कीजिए। अच्छा, आपने बात की रिकग्निशन की ना, ठीक है। अब जब हम पिछड़ा दौर देखते हैं ना, क्लासिक का दौर देखते हैं, जब हम पीटीवी का दौर देखते हैं, उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिनके नाम आज भी नक्श हैं, जिन्हें हम जानते हैं। अच्छा, आज का दौर बहुत मुख्तलिफ हो गया है। अब हर नए ड्रामे में नए चेहरे आ रहे हैं। अब वजह ये हो गई है कि अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिनके शायद कैरेक्टर नाम से लोगों को पता है कि ये, लेकिन उनके रियल नाम से हम वाकिफ इसलिए नहीं होते कि सबके एक ही तरह के चेहरे होते हैं, सबका गेटअप भी एक ही तरह होता है, कोई मतलब आप उसको डिफर नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर मैं पीटीवी के एक्टर्स की बात करूं तो उनका नाम उनकी पहचान होते थे। अब तो इतना काम हो रहा है, इतना काम हो रहा है कि पीनट्स में हमें पता है कि ये बिलाल अब्बास है, ये दूसरे जो एक्टर्स होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी के अगर आप मुझसे भी पूछें, मुझे वो ड्रामा अच्छा लग रहा है, मुझे वो एक्टर अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे उसका नाम नहीं याद, क्योंकि सब एक जैसे नजर आते हैं, स्पेशली जो मेल एक्टर्स हैं। तो इसमें आपका पॉइंट क्या है? उसमें उनकी फिजिकल अपीयरेंस की कोई इंडिविजुअलिटी नहीं रही है, सब एक जैसे लगते हैं, सबने एक ही गेटअप बनाया हुआ है, सबने वही बियर्ड लगी हुई है, वो लगी हुई है। तो सब ये कहते हैं कि जो एक्टर्स का मतलब होता है एक्टिंग, और ऐसा लगता है कि अब वो दौर आ गया है कि एक्टिंग कम और फिजिकल अपीयरेंस पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। अच्छा, ब्रेक आ गई है, लेकिन इसको मैं कंटिन्यू करूँगी ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। प्रोग्राम टी टाइम, बदर महमूद हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक में जाने से पहले मुझे एक सवाल करना था, वो सवाल मेरा इनकम्प्लीट रह गया था। उसको अगर मैं सम अप करूं तो पहले जो हमारे एक्टर्स होते थे, जो हमारे लिए लिविंग लेजेंड्स हैं या फिर लेजेंड्स हैं, वो एक्टिंग करते थे, वो एक्टर्स थे। अब मुझे ऐसा लगता है कि ग्लैमर ज़्यादा है मेजॉरिटी में, एक्टिंग कम है। एक्टिंग एक जैसी लगती है सबकी। देखिए, एक बात तो है ये कि ग्लैमर आ गया है। अगर कोई मेड है, ठीक है, अगर कोई लोअर क्लास आपको दिखानी है, अगर कोई, तो वो ब्रांडेड लॉन सूट में होती है, मेकअप उनका फुल होता है, बाल उनके डाई होते हैं। लेकिन अगर आप बुशरा आपा की बात करें, आप उस्मा गिलानी की साहिबा की बात करें, या मैं ये कह सकती हूँ आप क्लासिक में चले जाएं, वहाँ वो वाकई में वो कैरेक्टर नज़र आता था, वो अपनी फिजिकल, वो वैसे ही अपना मेकअप ओवर करते। ऐसा लाजमी नहीं है, ये डिपेंड करते हैं डायरेक्टर पे। मैं आपको बताऊं, मेरे पास जिन एक्ट्रेसेस ने काम किया है, सबा हैं, सोनिया हुसैन हैं, साइमा है एंड अजीका है, जिन्होंने भी काम किया, उष्ना है, इन सब को जिस सीन में मैंने कहा कि इधर मुझे मेकअप नहीं चाहिए, ये विदाउट मेकअप इन्होंने आके सीन किया है। इन्होंने कहीं पे भी ये वाली बात नहीं बोली कि नहीं हमें मेकअप चाहिए या हमने मेकअप करना है, ऐसा कुछ नहीं है। ये डिपेंड होता है कि अच्छा, ये डिपेंड होता है कि डायरेक्टर पे। जी, लेकिन ज़रूर मैंने तो ये भी सुना है कि बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर्स हैं जो खुद कहते हैं कि वो हम तो कहते हैं, लेकिन वो भाई फिर एक्टर की भी तो माननी पड़ती है ना। देखें फिर, क्योंकि टीआरपी, मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ फेसेस होते हैं कि जो मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कास्ट की जाती है, ताकि वो जाहिर है ड्रामा है, आपको फंड्स चाहिए, बजट चाहिए। टीआरपी का ताल्लुक मेकअप से नहीं है, मार्केटिंग का ताल्लुक भी मेकअप से नहीं है। चीख में आप मुझे बताएं, मैं आपको 100 सीन ऐसे दिखा सकता हूँ जिसमें सबा ने मेकअप नहीं किया हुआ, जिसमें अजीका ने मेकअप नहीं किया हुआ। एक्टर है वो, एक्टिंग, अगर मतलब मैं वही कह रही हूँ ना कि नाम ऐसे है। मैं आपको ऐसी तन्हाई में सोनिया के सीन्स दिखा सकता हूँ जिसमें उसने मेकअप नहीं किया हुआ। मैं अभी डंक में आपको सना जावेद और अजीका के सीन्स दिखा सकता हूँ जिसमें उन्होंने मेकअप नहीं किया हुआ। सही, ये इस मार्केटिंग या टीआरपी का ताल्लुक मेकअप से नहीं है। रही बात इसकी कि जो डायरेक्टर्स, जो आपने कहा कि डायरेक्टर्स ये कहते हैं कि उनकी भी सुननी पड़ती है, सुननी पड़ती है का मतलब है कि आप मजबूर हो गए, ऐसा नहीं है। तो यही मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ ना कि आपके ये जो ब्लॉकबस्टर हुए हैं, तो इट मीन्स
कि you are the captain of the ship and they have to follow your rules if they want to work with you. मुझे if फॉलो they किया है, want to. एटलीस्ट मुझे फॉलो किया है। मतलब मैंने साइमा के साथ काम किया, मैंने नदीम बेग साहब के साथ काम किया, फिल्म स्टार नदीम बेग साहब के साथ, मैंने नुमान एजाज के साथ काम किया, मैंने बहुत finest actor. फैसल कुरैशी के साथ काम किया, मैंने एजाज असलम के साथ किया, फहद मुस्तफ़ा के साथ काम किया, सरवत गिलानी, सबा, इन लोगों ने जो है जैसा मैंने चाहा वैसा उन्होंने किया। या तो वो कास्ट तो आप पर है ना, आपने एक्टर्स ही लिए ना फिर तो। अब मैं तो वो मासिव, मैं उस बल्क की बात कर रही हूँ जो आप देख रहे होंगे ना इर्द गिर्द। अच्छा, दूसरा ये कि अगर मैं मुबारक हो बेटी की बात करूँ, बला की बात करूँ, चीख की बात करूँ और ऐसी तन्हाई की बात करूँ, तो उसमें आपने एक फेमिनिज़म है, या हम ये कह सकते हैं कि ख़वातीन से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, जो माशरती हमारे इश्यूज़ हैं, उसको हाईलाइट किया, सब अपनी जगह। लेकिन जब हम डंक की बात करते हैं तो डंक को लेकर बहुत सी कंट्रोवर्सीज बनी कि उसमें आपने एक फ़ीमेल को, एक मर्द को हरास करते हुए दिखाया गया, बल्कि एक स्टूडेंट को, अपने टीचर को हरास करते हुए दिखाया गया, उस पर बहुत ही गंदा इल्ज़ाम लगाते हुए दिखाया गया। तो उस पर आप पर बहुत सारे सवाल भी उठे थे, तो ये एकदम से ट्विस्ट कैसा आया? आपने अपने सवाल में ही जवाब दे दिया है। जब देखें, मैंने इतने ड्रामे किए जिसमें फ़ीमेल कि मैंने बहुत सारी चीज़ों को पॉइंट आउट जैसे किया। बेटी को लेकर, बेटा और बेटी को जैसे लेकर। बेटी मुबारक को बेटी हुई, ऐसी ये तन्हाई एक बहुत सेंसिटिव इशू था, वो ख़वातीन के हक में ही मैंने बनाया। चीख में दिखाया गया कि एक मजलूम को लेकर। हाँ, इवन अगर आप इश्किया भी देखें, इश्किया में भी मैंने ख़वातीन का ही पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया। हरासमेंट, एक तरह से हरासमेंट दिखाई गई, ब्लैकमेलिंग कहते हैं। हाँ, ब्लैकमेलिंग और हरासमेंट। आप इस बेशुमार लड़कियां ऐसी हैं जिनके कॉलेज में और यूनिवर्सिटीज़ में अफेयर्स चल रहे हैं और वो शादी नहीं कर पाती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उनका जो बॉयफ्रेंड होगा वो उसके मैसेजेस को लेकर ब्लैकमेलिंग पे है। और ये होता है, तो मैंने वो भी दिखाए हैं। डंक की अगर आप बात करें, डंक में अगर सना जावेद का मैंने नेगेटिव पहलू दिखाया है, तो मैंने उसमें जो है वो यासरा रिजवी भी दिखाई है, जो नुमान एजाज की बीवी बनी है, जो अपनी बीवी, जो अपने शौहर के साथ खड़ी हुई है। मैंने वहाँ पे अजीका भी दिखाई है, जो पॉजिटिवली उस सारी सिचुएशन से लड़ती है। हाँ, मैंने वहाँ पे लैला वास्ती भी दिखाई है, जो कि हाँ, एज ए मदर अपने बेटे के लिए स्टेप लेती है। ये सब भी ख़वातीन हैं। अगर एक मैंने नेगेटिव खातून दिखाई हैं, जो हो रहा है, जो होता अगर है, हम अगर इस पर सच पे देखें तो ये हो रहा है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो मैंने वहाँ पे 5 ख़वातीन वो भी दिखाई हैं। अपना सिंपैथी कार्ड यूज़ करती हैं लड़कियां। हाँ, वो भी होता है। देन अगर आप डंक का, आपको लास्ट एपिसोड आपने देखा हो, तो उसमें भी जो सना की माँ बनी हुई है सलमा, उसने आके बेसिकली एक किस्म का कह लें कि डिसीजन दिया है, जज को एक फ़ैसला सुनाने पे मजबूर किया है, वो भी एक ख़ातून ही है। तो मैंने ख़वातीन को एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लेते हुए भी दिखाया डंक में। तो आपको नहीं लगता है कि हम लोग है ना अभी भी अपनी बाउंड्रीज से नहीं निकले हैं? हम सिर्फ वो देखना चाहते हैं जो हमें अच्छा लगता है, लेकिन वो इश्यूज़ जो हमारे इर्द गिर्द हो रहे हैं, ख़ासकर फेमिनिज़म को लेकर, और अगर उसमें एक फ़ीमेल अगर एक्यूज़ड है या कसूरवार है, तो हम चाहते हैं कि वो हमें नहीं दिखाया जाए। बात खाली फेमिनिज़म की नहीं है, बात यह है कि ऐसा नहीं है। देखें, सबके अपने पॉइंट्स हैं, सबके अपने जो है वो सोच है। किसी की सोच को मैं चैलेंज नहीं कर सकता हूँ, किसी के पॉइंट को मैं चैलेंज नहीं कर सकता। फेमिनिज़म्स के अपने जो सोच है, मैं उनसे भी बिल्कुल एग्री करता हूँ, इसमें कोई वो नहीं है, अगली बात नहीं है। बात यह है कि हम लोग जो है वो बहुत हद तक एक ख़ास कंटेंट में फंसे हुए हैं, जो कि हम लोग वो देखना चाहते हैं। बहुत ऐसे प्लेज आए, ऐसे ड्रामे आए जो सब्जेक्ट वाइज बहुत बड़े थे, लेकिन वो शायद लोगों को याद भी ना हो, वो आए और चले गए। कुछ ऐसे थे जो किसी बड़े चैनल पे नहीं बन सके, वो भी आए और चले। अच्छा, कभी कभी ये भी होता है ना कि किसी
लो बजट का जो कंटेंट होता है वो हिट हो जाता है, वो ड्रामा हिट हो जाता है, और इसके मुकाबले में जिस पर पूरा पैसा लगा दिया हो वो फ्लॉप हो जाता है। मैंने आपको सबसे पहले स्टार्ट में यही बात कही थी कि हिट और फ्लॉप का ताल्लुक ना बजट से है, ना कास्ट से है, ना डायरेक्टर से है, ना राइटर से है। ये हिट और फ्लॉप कैसे होते हैं, ये इसका फार्मूला किसी के पास नहीं है। लेकिन एक एक्सपेक्टेशंस जो आपसे अब बन चुकी है, तो हर दफ़ा लगता है कि पता नहीं मैंने एक पैरामीटर अपना सेट किया हुआ है, मैं अब जो नया जो मेरा प्रोजेक्ट आएगा मैं उसको मैच करूँगा, टच करूँगा, या आप इस चीज़ को बॉदर नहीं करते? अल्लाह मालिक है। देखें, एक आदत तो हो जाती है ना, जैसे देखें एक टीम होती है ना, उसको जीत का नशा हो जाता है, एक जीत की आदत हो जाती है इंसान को, तो वो हारना नहीं चाहता, मतलब या पीछे हाँ, ऐसा है, बैक ऑफ माइंड कहीं पे ये चीज़ होती है। लेकिन मुझे फिर ऐसा लगता है कि जब अल्लाह ने इज़्ज़त देनी होगी वो दे देगा। मुबारक को बेटी हुई से पहले मेरे 2-3 फ्लॉप गए थे, और उससे सीखा आपने? जैसे बाज़ दफ़ा हम ये करते हैं ना कि जहाँ जहाँ गलतियाँ होती हैं उससे सीख लेते हैं कि अब मैंने ये रिपीट नहीं करना, शायद ये वजह बनी इसके फ्लॉप होने की। नहीं, देखें, मैंने बिल्कुल सीखा, लेकिन मुझे अगेन मैं वही कहूँगा, मुझे हिट और फ्लॉप की वजह आज तक नहीं समझ आई है। एकदम से कोई ड्रामा ब्लॉकबस्टर हो जाता है। अभी आपने बात की, कुछ लो बजट ड्रामे हैं जो ब्लॉकबस्टर हो जाते हैं, और कुछ ऐसे ड्रामे हैं जो अच्छा जिनकी खासा कास्ट, सरमाया लगा होता है हाँ, उसमें। जिनकी कास्ट इतनी उधर बड़े नाम नहीं होते, वो सुपर हिट हो जाते हैं। तो ये किसी के हाथ में नहीं है। आप इवन, ये मैं खाली पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, आप इंडिया में भी देख लें, सलमान खान को नहीं पता होता कि उसकी फ़िल्म जो है वो हिट होनी है या फ्लॉप होनी है। शाहरुख खान पिछले 5 साल से फ्लॉप फिल्में दे रहा है, वो मतलब। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता ना कि आप अपना काम रोक दें या काम करना छोड़ दें। डेफिनेटली नहीं होता है इसका मतलब। लेकिन यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त हुआ जाता है ख़त्म। जाते जाते आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? मैं एक बड़ा सिंपल सा मैसेज है जो मैं बहुत दफ़ा कहता हूँ कि अपनी सोच को पॉजिटिव बनाएं। कोई भी इंसिडेंट है, कोई भी बात है, कोई भी आपकी सराउंडिंग्स में ऐसी कोई बात है, तो आप उसमें से पॉजिटिव पहलू निकालने की कोशिश कीजिए। नेगेटिविटी बहुत है, और नेगेटिविटी फैलाने से ही भी थोड़ा सा गुरेज कीजिए। सिंपल। थैंक यू सो मच बदर, सो नाइस ऑफ यू फॉर बीइंग इन दिस शो। और बदर के ही मैसेज को मैं आगे बढ़ाऊंगी कि नेगेटिविटी को फैलाने से बेहतर ये है कि आप पॉजिटिविटी की अप्रोच करें। ज़िंदगी वाकई में बहुत आसान और बहुत सुकून से गुजरती है। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।